जनरल बख्शी, आपके पास आते हुए जो डिटेल्स आप इस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर और पहलगाम हमले के बाद जो भारत के नेतृत्व में गुस्सा था उसको लेकर सामने आ रही है कि खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दुनिया को यह बताया जा रहा था कि जवाब देंगे, वी विल हिट, छोड़ेंगे नहीं, सबक सिखाएंगे, गोली का जवाब गोले से देंगे। तो सर वो सबक हमने सिखा दिया सर, टारगेट अकम्प्लिश्ड, और इसीलिए ये युद्ध विराम अब। जनरल बख्शी, Target not accomplished. Straight answer to your straight question. Right? मैं कह रहा हूं आपको, मैं एक अफगान प्रोवर्ब बताना चाहता हूं। जी सर। ठीक है? Trust a snake before you trust a harlot. Trust a harlot before you trust a Pakistani. ठीक है? Slight modification. Trust a harlot before you trust a Pakistani. पाकिस्तान को जो 3 दिन का काइनेटिक एक्शन हुआ है, उसके 9 टेररिस्ट मुकाम हमने उनके परखच्चे उड़ा दिए हैं। खासतर जो है पंजाब के अंदर, जो कि मरकज़े सुभान अल्लाह जो था, थोड़ा सा टाइम आपको मुझे देना होगा बिटिया। पूरा समय लीजिए मरकज़े सुभान अल्लाह, क्योंकि आपने जहां से बात शुरू की है ना सर, वही तो देश का भाव है। आपने जहां से बात की है सर, वही इस वक्त हिंदुस्तानियों का सेंटिमेंट है सर। यस सर। हाँ, मैं प्लीज बेटा। हाँ, तो लश्कर सुभान अल्लाह जो कि जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर था भावलपुर में, जमीन दोज मट्टी में मिला दिया, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा था। ठीक है? मुरीद के लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर, उसके ईंट से ईंट बजा दिए। ठीक है? सियालकोट के पास जो हिजबुल मुजाहिदीन का हेडक्वार्टर, जमीन दोज। ठीक है? फिर हमने 11 पाकिस्तान, जब पाकिस्तान ने जवाब में चुलबुली करी, पहले दिन उसने अपने एक प्रोबिंग अटैक किया, जो है एक प्रोबिंग अटैक किया पाकिस्तान ने। जी, जी, सारे वेस्टर्न थिएटर पे ड्रोन उड़ाए थे। लेट मी जस्ट फिनिश प्लीज। सारे वेस्टर्न फ्रंट पे 300 से 400 ड्रोनों तुर्की और चीन के घटिया ड्रोनों से किया, सब के सब मार गिराए गए। अगले दिन उसने लॉइटरिंग म्यूनिशन से स्ट्राइक किया, एक को छोड़कर सबके सब मार गिराए गए। तीसरे दिन उसने बोला ये है हमारा असली पलटवार, ये लो। उसकी ISPR ने बोला, उसने जो है फतेह 1 फतेह 2 अब्दाली मिसाइल, ये असली में हाथव 1 2 3 4 5 8 तक है, ये जो नाटकीय नाम देके उसने वहां पे फायर किए। ठीक है? सब के सब उड़ा दिए गए, सब उड़ाए। चाइना की एक तमाशा बना दिया दुनिया के सामने, चाइना के हथियारों का। सही बात। वर्स्ट PR एक्सरसाइज फॉर चाइनीज वेपन। ठीक है साहब? फिर पाकिस्तान रोता गया, जाके पांव पकड़े, जैसे कारगिल में पकड़े थे, याद है आपको? बिल क्लिंटन के पांव पकड़े थे। और अब पांव पकड़े हैं इन्होंने जाके डोनाल्ड ट्रंप के। मेरे आका मुझे बचाओ, सऊदी अरेबिया मुझे बचाओ, कतर मुझे बचाओ। कल एयर मार्शल नूर खान पाकिस्तान की एयरफोर्स का कह रहा था, अभी तक अमेरिका नहीं आया, अभी तक ये नहीं आया। रो रहे थे, पिट रहे थे। ठीक है यार, हमारी गलती है कि हम उदार लोग हैं। ठीक है साहब? इन्होंने बोला कि आप उनके DGMO से बात करिए। दोनों DGMO में बातचीत हुई और उन्होंने बोला साहब बस हो गई है। तो बोला ठीक है साहब, सीज फायर का हम अपनी सरकार से पूछते हैं, अगर प्रधानमंत्री जी ऑर्डर करेंगे तो हम सीज फायर दे देंगे आपको। ठीक है? हमने इनको सीज फायर दिया, 5 बजे सीज फायर का ऐलान हुआ। उसके आधा घंटा बाद ये फिर शुरू हो गए ये। अरे ये कुत्ते की जून है साहब। और आप जानती हैं बिटिया, जब सीज फायर दिया, आप जरा देखिए बेटा, जरा यूट्यूब पे जाके, लंदन में अपने झंडे लेके बोल रहे हैं हम जीत गए, हम जीत गए। तुर्की में जश्न परेड मना रहे हैं। ओ, आप जीत गए? आई डिड नॉट नो दैट, आई डिड नॉट नो दैट। सालो कुत्तो, अब तुम्हारी शामत आई है। यू आस्क्ड फॉर इट, यू आस्क्ड फॉर इट। अब हम देखते हैं तुम्हें कौन बचाएगा। नैरेटिव और प्रोपेगेंडा फैलाने में तो पाकिस्तान का कोई जवाब नहीं है। एक मिनट। जी सर। नहीं बिटिया, एक मिनट प्लीज लेट मी। मेरे इस बुढ़े सिपाही को आज बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ है। मैं समझ पा रही हूँ सर, क्योंकि ये धोखेबाज हैं। दे कांट बी ट्रस्टेड फॉर 1 मिनट एंड वी मस्ट हिट देम हार्ड। टाइम आ गया है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी बोल दिया है, नाउ हिट देम।
कल देखिए प्रधानमंत्री जी ने कहा था एनी सिंगल एक्ट ऑफ टेरर एंड फायरिंग ऑन आवर पीपल इन जम्मू एंड कश्मीर इज एन एक्ट ऑफ टेरर। जी, मैं गुहार लगाता हूं, आह्वान करता हूं प्रधानमंत्री जी को, हमारी सशस्त्र सेनाओं को, हमको अभी तक उसका बदला नहीं दिखा है। We haven't seen the revenge for that. ठीक है जनरल साहब, आपकी भावनाओं का पूरा सम्मान करते हुए सर, आपकी भावनाओं की कद्र करते हुए सर, और देश के एक बड़े हिस्से की सर यही भावनाएं हैं, हम समझ रहे हैं सर आपकी फीलिंग्स को। लेकिन सर आप एक आर्मी मैन है सर, आप एक जनरल हैं और आपका काम जंग लड़ना और दुश्मन को सबक सिखाना। लेकिन अब हम जिस दुनिया में रहते हैं सर, वहां पर कूटनीति और उसकी अहमियत समझने के लिए अब दीपक बोरा सर का रुख करेंगे। दीपक बोरा सर, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड अंदाज में जनरल साहब की तरफ से कह दिया गया मेरे सवाल के जवाब में, टारगेट अनअकम्प्लिश्ड। मैं आपसे जानना चाहती हूं सर, ये जो कूटनीति हुई है तो ये काम हमने अधूरा क्यों छोड़ दिया? आभारी हूं मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी आपके चैनल पर होता हूं बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक थोड़ी दिक्कत ये आती है आपकी टेक्निकल टीम के साथ कि मैं प्रोग्राम देख नहीं पा रहा, मैं सिर्फ आपकी आवाज़ सुन पा रहा हूँ। नेवरदलेस आपसे जो जनरल साहब ने कहा है सर, आपने कहा है कि बूढ़ा सिपाही, आप बूढ़े नहीं है सर, आप जिंदगी भर सिपाही रहेंगे एंड आई सैल्यूट यू सर। अच्छी तरह से आपको जानता हूँ मैं, आप तो आदर्श हैं बहुत से लोगों के लिए। मैम आपने सवाल पूछा है कि जनरल साहब बोले कि अभी हमने काम पूरा नहीं किया, बिल्कुल सही कहा है मैम। ये जो सीज फायर का प्रस्ताव हमने एक्सेप्ट किया, ये सिर्फ एक पॉज बटन था। इसका ये मतलब नहीं था कि हमने स्टॉप बटन को हिट किया है। हमने ये साफ स्पष्ट कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर चलता जाएगा और तब तक चलेगा जब तक आतंक को उसकी जड़ से हम नहीं हटा देंगे। आज शाम को 6:30 बजे तीनों सर्विस चीफ्स और डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस की, जो मुझे जानकारी है, एक जॉइंट प्रेस ब्रीफिंग होगी। देखिए हमारा जो आत्मविश्वास है कि हमारे टॉप के लोग प्रेस के सामने, मीडिया के सामने आ रहे हैं। वहां पर तो सिर्फ एक की चलती है, वो पिंजड़े वाली मुनरिया। तो वो मुनरिया भी पता नहीं कहाँ है, क्या कह रहा है, कोई उसकी सुनता नहीं है। सिर्फ उसका जो प्रधानमंत्री है, जिसने मैडम कल भाषण दिया था, उसने अपने आर्मी चीफ का धन्यवाद किया, अपने छोटे सिपाही का किया, अपने ड्राइवर का किया, इस देश का किया, उस देश का किया, अपने देश की आवाम का कोई जिक्र नहीं किया। जबकि प्रधानमंत्री भारत के जब संबोधित करते हैं, हमेशा कहते हैं कि भारत के जो नागरिक हैं किस तरह से वो एकजुट होकर दुश्मन का मुकाबला कर रहे हैं। अब मैम हम लोगों ने क्या किया है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, मैं उनको ये नहीं कहूँगा जानता हूँ, लेकिन अच्छी तरह से समझता हूँ, पहचानता हूँ। उनका जो ईगो है वो इतना बड़ा है। और बाय द वे आज अंतरराष्ट्रीय अहंकार सतर्कता दिवस है, ईगो रिकॉग्निशन डे। यानी कि अगर आपके अंदर अहंकार है, जागरूकता डे, तो आप उसको समझा दिए, क्योंकि ईगो के कारण आपको घमंड होता है, आप बीमार होते हैं, आपको डिप्रेशन हो जाता है, ब्लड प्रेशर हो जाता है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। सर, तो कहाँ लेकर जाना चाह रहे हैं पूरा सर, ये बात कहाँ लेकर जाना चाह रहे हैं आप? और सर वो आपने जो बीच में कही बात, मैं बता रहा हूँ मैम, बटन है, आज के तो दिन वो पॉज बटन हमने क्यों दबाया? सर सवाल तो यही है ना, वो पॉज बटन क्यों दबाया? आपने कहा इट्स जस्ट, मैं यही तो बता रहा हूँ मैम। जी जी, आपकी थोड़ी देर बाद जब हमारे सर्विस चीफ्स बातचीत करेंगे, वो आपको स्पष्ट रूप से बता देंगे कि अगले हमारे कदम क्या। पीएम साहब ने एक ही चीज कही है, अगर वो गोली मारते हैं तो आप गोला मारिएगा। इसका मतलब डोंट स्टॉप। अगर एक बार उसने गलती कर दी, हमने ये स्पष्ट कर दिया मैम कि इस बार हमें कोई रोक नहीं पाएगा। डोनाल्ड ट्रंप की ईगो बहुत बड़ी है, हमने उसकी बात मान ली कि भाई उसने कहा अच्छा मान लेते हैं, लेकिन उसके बाद हमने सीज फायर का अग्रीमेंट पॉज किया। उसके बाद पाकिस्तान ने फिर अपनी हरकतें शुरू कर दी। इस बार हम भरोसा बिल्कुल नहीं करेंगे, और जैसे ही ये समय समाप्त होता है देखेंगे मैम इस बार कितनी मार उनको पड़ेगी। आप देखते जाइए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उम्मीद कर रहे हैं कि शाम 6:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा जाता है, देश को जरा इसका इंतजार कर लेना चाहिए। बिल्कुल, हमारी आगे की रणनीति मैं क्या है वो राजनीतिक मेहमानों का रुख कर लेती हूँ। ठीक है सर, ठीक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।